हेलो मेरे पढ़ाकू, कैसे हो आप सब। बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के। ये 10th स्टैंडर्ड का एक क्वेश्चन है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस है, ट्रिग्नोमेट्री है। क्या है इसका क्वेश्चन? सेक थीटा प्लस टैन थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। तो जैसे कि ट्रिग्नोमेट्रीज में हमने ये सारे फंक्शंस पढ़ रखे हैं, तो ये जो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं ये इसे कहते हैं इम्प्रूवमेंट के क्वेश्चंस। इम्प्रूवमेंट के क्वेश्चन में क्या होता है कि अगर आप LHS सॉल्व करोगे तो RHS आएगा, और अगर RHS सॉल्व करते हो तो LHS आएगा। तो आपको दोनों में से लेनी वो चीज़ होती है जो ज़्यादा उलझी हुई नज़र आ रही होती है। जैसे कि यहाँ तो सेक थीटा प्लस टैन थीटा का होल स्क्वायर है। अब हम ऐसा भी कर सकते हैं कि इसको ओपन करें, लेकिन ये वाला क्या है, हमारे दिमाग में कुछ कुछ आ रहा है कि इसका कॉन्जुगेट लगा के उसे सॉल्व किया जा सकता है। तो हम ले लेते हैं भाई अपना RHS। ये ले लिया हमने RHS। है क्या RHS हमारा? कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है? डिनोमिनेटर में जो दो टर्म्स हैं, टर्म मतलब एक टर्म 1 हो गया, एक टर्म साइन थीटा, इन दोनों टर्म्स के बीच का जो साइन होता है उसको हम चेंज कर देते हैं। क्या करते हैं? जैसे कि माइनस है तो प्लस कर दिया, प्लस है तो माइनस कर दिया, और उससे करते हैं हम उसका मल्टीप्लाई डिवाइड। जैसे कि ये 1 माइनस साइन थीटा है तो 1 प्लस साइन थीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक, इस तरह। ठीक, अब उसके बाद क्या हुआ? अब ये दो हैं तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर बन गया। डिनोमिनेटर में देखिए हमने एक आइडेंटिटी पढ़ रखी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। ये पढ़ रखा है हमने, 8th क्लास में भी पढ़ा है, 9th में भी पढ़ा है कि जब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब दो टर्म स्क्वायर में होते हैं, बीच में माइनस का साइन होता है, तो एक बार दोनों को प्लस करेंगे, एक बार दोनों को माइनस करेंगे। अब अगर एक बार दोनों प्लस है माइनस में, जब इससे ये बन सकता है तो इससे ये भी तो बन सकता है। यानी कि यहाँ देखिए दो टर्म माइनस में है, दो टर्म प्लस में, तो कैसे लिख देंगे हम इसको? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वो इधर उधर कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक। अब ये हो गया अपना 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक, अब ट्रिग्नोमेट्री के 0.4 एक्सरसाइज में ये 3 तरह की आइडेंटिटीज हमने पढ़ने को मिलती है। 0.3 किसी में होगा, किसी में 0.4 होगा। जैसे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और ये सेक थीटा प्लस टैन थीटा माइनस टैन थीटा और कॉसेक माइनस कॉट, ये 3 आइडेंटिटीज होती हैं। तो ज़्यादा इस्तेमाल बच्चों इस आइडेंटिटी का होता है, साइन और कॉस वाली। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब आपको इस आइडेंटिटी को पढ़ना क्या होता है कि जैसे मान लो कहीं लिखा है अगर हम कॉस को इधर ले जाएं तो माइनस का हो जाएगा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। कैसे? ये देखिए, जैसे कि हमने कॉस को इधर ले गए तो ये क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो अगर कहीं पर लिखा हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा तो उसको साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं? अरे बिल्कुल लिख सकते हैं यार। चलो देख लेते हैं। अब 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। ठीक, अब ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है। ठीक, जैसे अब यहाँ पे कॉस को हम इधर ले गए थे, तो अगर हम साइन को इधर ले जाएं, साइन को इधर ले जाएं तो क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा बनेगा। जैसे कि यहाँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है। मान लो कॉस स्क्वायर थीटा को हमने इक्वल टू के इधर रोक लिया, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जब साइन प्लस का है ना, माइनस इधर भेजेंगे, ये आ गया, तो कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं भाई। चलो लिख डाला हमने। बहुत इजी वे में समझिए, बहुत ध्यान से समझिए ताकि आपको इस सॉल्व करने में आसानी हो। अब जरा एक नज़र हम अपने LHS पे भी डाल लें। जब भी इम्प्रूवमेंट के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ध्यान रखते हैं RHS अगर सॉल्व करें तो LHS को देख कर लगाते हैं, और अगर LHS सॉल्व कर रहे हैं तो RHS को देख कर लगाते हैं कि भाई अपने को लाना क्या है। देख रहे हैं आप होल स्क्वायर आ रहा है, तो यानी कि अपने को इसे होल स्क्वायर में लिखना है। क्या इसको लिख सकते हैं? अरे बिल्कुल लिख सकते हैं यार। चलो लिख डालते हैं। ये लिख डाला हमने भाई। 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर था, कॉस स्क्वायर थीटा था, यानी कि दोनों का होल स्क्वायर पूरा अपॉन में होल स्क्वायर हो गया कि नहीं हो गया? चलो भाई, अब जो डिनोमिनेटर में चीज़ होती है, अगर ऊपर जितने भी टर्म है वो डिनोमिनेटर सबके साथ आता है। जैसे कि 1 अपॉन कॉस थीटा हो गया ये, तो ये हो जाएगा, और हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक, क्योंकि भाई हमको लाना क्या है? सेक थीटा और टैन थीटा लाना है ना। तो सेक क्या होता है? 1 अपॉन कॉस, और टैन क्या होता है? साइन अपॉन कॉस। तो भाई साफ साफ दिख रहा है, आंखें खोल के लगाओगे तो दिखेगा। तो 1 अपॉन कॉस थीटा कितना हो गया? सेक थीटा प्लस टैन थीटा का होल स्क्वायर इक्वल LHS। ये लिख देना भाई, कुछ टीचर काट देते हैं प्रूफ। फर्दर कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी चैप्टर हो, किसी चैप्टर का बेसिक पढ़ना हो, आप मुझे कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बाय बाय।